पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हो। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। क्या सच में राजनाथ सिंह ने देश के साथ पक्षपात किया? क्या सच में राजनाथ सिंह ने सैनिकों पर राजनीति कर दी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब आपसे जो है विमान मांगे गए थे, एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, एरोप्लेन मांगे गए थे, तो आपने क्यों नहीं सौंपे और आपने क्यों यहां पर जो है मना कर दिया? सत्यपाल मलिक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, तो क्या राजनाथ सिंह सत्यपाल मलिक पर कोई बड़ा शिकंजा कस सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जो है पुलवामा हमले को लेकर एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और इस खुलासे के बीच कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो सत्यपाल मलिक ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से फोन कॉल किया, लेकिन इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने उनसे कह दिया कि मलिक जी आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए। लेकिन आखिर क्या कुछ खुलासा है, आखिर क्या कुछ राजनाथ सिंह के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही? NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है, अपने टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए J&K के अंदर और बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टीज के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको जो बैकबोन सपोर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो उनके लिए बड़ा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का संज्ञान और आप लोगों को बताते हुए मैं डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हाउ this attack took place. Nation wants to know that why and how this attack took place.
why and how there was an intelligence failure, why and how the accountabilities were not fixed on CRPF, MHA, NSA, PMO, and why and how the RDX has been floating around in that general area for 10 to 12 days. And how and why this lapses have been taken care of so that such incidents do not take place again. और 4 साल बीत चुके हैं एंड सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 17 लोग इसके अंदर उन्होंने नामित किए, जिनमें से 7 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कुछ लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम डिमांड करते हैं कि वो एक वाइट पेपर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर लेकर आएं, ताकि देश को मालूम चले कि असलियत क्या थी, क्या हुआ, किसकी गलतियां थी, किन की वजह से हमारे सैनिकों ने शहादत दी और किन को सरकार बचाना चाहती है। ऐसा एक श्वेत पत्र उनको लाना चाहिए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि असली सच क्या है, क्योंकि सबूत दिखाने के साथ साथ ये पता किया कि आखिर केंद्र की सरकार अपनी छवि को बनाने के लिए, कुर्सी के खेल में, सत्ता के खेल को जीतने के लिए क्या अब सैनिकों पर राजनीति करेगी। एक तरफ आप देखा जाए तो आप जो है इमोशनल बातें करते हैं, आप ये कहते हैं कि भारत देश से हमें बहुत प्रेम है, भारत हमारा है, आप सब कुछ कहते हैं, हम स्वीकार भी करते हैं कि भारत आपका है, आप भारत से प्रेम करते होंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके, वो आखिर झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसको निष्पक्ष माना जाता है। लेकिन यहां पर जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है खुलासा कर रहे हैं, तो आखिर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने जो है 40 जवानों के जो शहीद हो गए उन पर राजनीति की है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या राजनाथ से पूछताछ होनी चाहिए? क्या राजनाथ के घर सीबीआई पहुंचनी चाहिए? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।